हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू कैसे और कितना होता है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कितना होता है और फिर इसको प्रूफ करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम जो वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले अपन एंगल लिख लेते हैं। लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लीजिए। एंगल लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ से आप 0 1 2 3 4 आप लिख लीजिए। यहाँ से क्या करना है आपको, काउंटिंग जैसे करते हैं। ठीक है, वो तो 1 से करते हैं लेकिन आप लोग 0 से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 और फिर हम पूरे को 4 से डिवाइड कर, किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, उसके बाद इसको स्क्वायर रूट ले लेना है। फोर से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगा। यानी साइन 0 की वैल्यू 0/4 यानी 0 रूट के अंदर 0, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, चलिए मैं लाइन दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक, यहाँ पर 1/4 है तो रूट के अंदर अगर 1 है तो बाहर क्या आएगा, 1। और 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 बनाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1 का तो आ जाएगा बाहर, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएगा, 2 पहले से है और रूट लगा हुआ है तो ये √2। ये कितना हो जाएगा, √3। 4 है तो बाहर क्या आएगा, 2 और ये हो जाएगा 1। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। cos थीटा को ध्यान देंगे कि cos थीटा में क्या होगा। जिस तरह से आप साइन लिखे हैं, साइन का आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपको cos की वैल्यू मिलेगी। वहां से लिखना है स्टार्ट कीजिए। उधर क्या है 1, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 लिख दिया। ये 1/√2 तो 1/√2। फिर ये वाली वैल्यू आपको लिखना है 1/2। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू, ये तो ये cos का एंगल दे दिया है। यानी cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री वैल्यू कितना हो गया, 0। आगे बढ़ते हैं, हमारा cos भी कंप्लीट हो गया। अब tan की दुनिया में चलते हैं। तो tan tan आप लोग जानते हो, tan थीटा जो होता है वो, उसको आप लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको अगर मैं इस से डिवाइड कर दूं तो p/h अपॉन b/h, और यही हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है, साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस थीटा से आपको क्या मिल जाएगा, tan मिलेगा। यानी 0/1 कितना हो जाएगा, 0, 1/2 और अपॉन में √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, देखिए ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा यानी 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या मिला, 1/√। उसी तरह 1/√2 अपॉन 1/√2, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा, 1। यहाँ से देखिए √3/2 अपॉन 1/2, तो 1/2 उल्टा होकर जाएगा तो ऊपर से 2 काट देगा तो ये बनेगा √3। और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने tan थीटा देख लिया। अब tan थीटा के बाद क्या होगा, tan थीटा के बाद अपन cosec थीटा देख लेते हैं। और cosec थीटा
हमने पढ़ा है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा आपका लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा का लिख लेते हैं, कोसेक थीटा 0, इसको उल्टा करना है 1/0, तो 1/0 यानी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू अगर 0 है तो इन्फिनिटी को टेंड करता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे क्या मिलेगा, √2, √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3, और 1/1 का 1 मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा था कॉसेक, ये हमारा कॉसेक। लिखने का तरीका समझेंगे, 2-3 बार आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा का हमें उल्टा करना है, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही मिलेगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे √2, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 0 का जब आप उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा के बाद आपका लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कॉट थीटा, जो tan थीटा का क्या होगा, रेसिप्रोकल। tan का उल्टा करेंगे, यानी 0 है तो 0 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा करेंगे क्या मिलेगा, √3, 1 का उल्टा 1, √3 को जब आप उल्टा कर देंगे तो 1/√3, और इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी क्या मिल जाता है आपको, पुनः 0 मिल जाएगा। ठीक है, इतना यही एंगल आपको याद रखना है 10 तक। इसमें एक चीज और मैं समझा दूं कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप देख रहे हो कि 0 डिग्री पर 0 था, 30 पर कुछ बढ़ा, 45 पर कुछ बढ़ा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 90 तक गया हुआ है, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, यानी साइन थीटा 0 से द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जितने सारे एंगल हमने लिखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखा है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल डिपेंड करता है वो कहां से कहां डिपेंड करता है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बातें करूं साइन थीटा की वैल्यू का, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये देखिए साइन मैंने लगाया इंक्रीजिंग का, ये साइन जो है वो इंक्रीजिंग का है, यानी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा। कॉस थीटा देखिए 1 से 0 हो गया, यानी कम हुआ होगा तभी तो वो 0 हुआ, तो कॉस थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, tan थीटा देखिए 0 से इंफिनिटी हो गया, यानी जो वैल्यू है वो बढ़ा, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। cosec थीटा देखिए इंफिनिटी से 1 हो गया, यानी वैल्यू क्या हुई, घटी, तो ये डिक्रीजिंग में चला गया। sec थीटा 1 से इंफिनिटी गया, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ। और cot थीटा को देखिए इंफिनिटी से फिर 0 पहुंच गया, यानी कम हुआ उसकी वैल्यू, तो ये भी डिक्रीज हुआ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि साइन थीटा क्या वर्धमान है या नहीं, तो जी हाँ जी वर्धमान है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, साइन 0 पर उसकी वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू बढ़ रही है इसलिए इंक्रीजिंग, ये वैल्यू घट रहा था डिक्रीजिंग हो गया, ये वैल्यू फिर बढ़ रहा था क्योंकि 0 से इंफिनिटी गया हुआ है, तो ये इंक्रीजिंग, इस तरह से ये लिखा गया। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई, ये आपको याद रखना है, इस टेबल को आप याद रखेंगे तभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ऐसे याद करने का, और याद रखना है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, उल्टा कर देना है, टेन थीटा का जो होगा वो कॉट थीटा, यानी ओवरऑल आपको ये 3 चीज आपको याद रखना है, साइन का, कॉस का और टेन का, ये एंगल्स आपको याद कर लेने हैं, ताकि अगला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आए तो इसके हेल्प से सॉल्व किया जा सके। ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन अपन लगाते हैं, उसके बाद इसको आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये कुछ प्रश्न आपके बुक का लिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप क्लास 11th में होते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2, अभी हमने ये चीज पढ़ा था। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2,
और cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, तो √3 इंटू √3 3 मिल गया, 2 2 जा 4, यहाँ 1 और 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, 3 + 1 तो ये 4/4, यानी आपको आंसर क्या मिल गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan a + b की वैल्यू जो है वो √3 है और tan a - b की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। जहां पर दे के रखा है कि a + b 0 से 90 डिग्री के बीच में है या फिर 90 डिग्री इन दोनों का सम होगा, और साथ ही साथ ये भी बोल के रखा है कि a की वैल्यू b से बड़ा है, a की वैल्यू b से बड़ा है, क्योंकि अगर a की वैल्यू छोटा होता तो यहाँ पर फिर निगेटिव लग जाता। ठीक है, तो यहां से देखिए आप tan, इसका सॉल्यूशन देखिए, tan a + b = √3। tan हमारा √3 कब देगा, तो आप लोग जानते हो कि tan 60 डिग्री पर आपको क्या मिलता है, √3 मिलता है। यहां लिख देता हूं, tan 60 डिग्री = √3। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो यहां से मिला a + b = 60 डिग्री, ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए क्या लिखा है, tan a - b की वैल्यू कितना दिया 1/√3, और आप जानते हो कि tan 30 डिग्री पर वैल्यू आपको 1/√3 मिलता है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, a - b की वैल्यू कितना होना चाहिए 30, तो ये a - b = 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियर पेयर से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों को यहाँ पर लगाता हूं मैं, a + b की वैल्यू कितना है 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन, और इसको इक्वेट कर देता हूं। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो प्लस का b माइनस का b ये कैंसिल, a + a कितना हो जाएगा 2a, और इनको ऐड कीजिएगा 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, 2 से कैंसिल कर लीजिए तो बना 45, कितना बन गया 60 था ये, और ये 30, 60 + 30 90, और a + a 2। अब a की वैल्यू हमें मिल गया 45 डिग्री, a की वैल्यू हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। हमें पता है कि पहला इक्वेशन से a + b की वैल्यू कितना है 60 डिग्री बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो a की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री, तो आपको मिल गया 15 डिग्री, ये b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितना है 45 डिग्री और b की वैल्यू कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये छोटे से प्रश्न थे। अब हम प्रूफ करेंगे कि एंगल 45 डिग्री की वैल्यू बाय ज्योमेट्रिकली मेथड हम कैसे उसको वैल्यू निकालेंगे कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आगे देखते हैं। अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किस पर, एंगल जब 45 डिग्री हो, sin 45 की वैल्यू कितना होगा, cos 45 की वैल्यू कितना होगा बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा, तो वो होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि ए बी सी समद्विबाहु, यानी उसके दो भुजा आइसोसेलेस, दो भुजा उसके कैसे होंगे इक्वल, तो ए बी ए सी के बराबर है और एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जब एंगल आपके बराबर है और आप जानते हो कि एंगल ए + एंगल सी की वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, और जब ये दोनों एंगल बराबर है तो क्लास 9 के थ्योरम से क्या होता है कि ये दोनों उसके साथ लगा हुआ एंगल भी आपके बराबर होते हैं। इक्वल साइड्स जब होंगे तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे इक्वल्स होंगे, तो जब इक्वल होंगे तो 90 का आधा कितना होगा 45, ये वैल्यू भी आपका 45 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा 45। ये किस तरह का है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, जहां पर देकर रखा है कि ए बी बी सी के बराबर। ठीक, अब हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि ये भी हमारा 1 यूनिट कितना है 1 यूनिट, तो बीसी भी 1 यूनिट का ही होगा क्योंकि साइड्स तो बराबर है। हमारा एसी कितना हो जाएगा, तो एसी फाइंड कर लेते हैं।
AC की वैल्यू AC स्क्वायर इक्वल्स टू किससे, बाई पीजीटी थ्योरम, पीजीटी से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। तो यहां से देखिए AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर AB स्क्वायर, और यहाँ पर साइड की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर उठ गया, तो मैं नेगेटिव वाली साइन छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव पर बात कर रहा हूँ। तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर AB, AB देख लीजिए कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का स्क्वायर, BC कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का स्क्वायर। तो AC हमें मिल गया रूट ओवर 1 + 1 यानी √2, AC हमें मिल गया √2 यूनिट, √2 इकाई आपको मिल गया, ठीक। अब यहां से वैल्यू फाइंड कर लीजिए, साइन 45 डिग्री, यहां से आए तो ये वाली वैल्यू हो गया, ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली एंगल, तो 45 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो सबसे बड़ी साइड दिख रहा है वो आपका हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ये ऐसे प्रूफ करना है। cos 45 की वैल्यू, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, BC, BC कितना है 1 यूनिट, और हाइपोटेनस √2, तो ये बना 1/√2। फिर और आगे देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए इसी एंगल को हमेशा कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है 1, 1/1 यानी 1 मिलेगा। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है इस एंगल के लिए 1, और सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/1, तो कितना मिलेगा 1। अब देखिए cosec निकालना हो, cosec 45 डिग्री, तो cosec 45 डिग्री इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हाइपोटेनस कितना है √2, और परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट, तो √2/1, तो √2/1 यानी √2, और sec 45 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो आपको मालूम है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है √2, बेस 1 है, तो ये मिला √2। यहाँ से एक बात और समझने वाली है कि साइन और कॉस किस एंगल पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये होता है 45 डिग्री पर, टैन और कॉट किस पर 45 डिग्री पर, और कॉसेक और सेक 45 पर, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, ये वैल्यू बराबर होता है, ये MCQ क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 45 डिग्री को ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ कर लिया।